नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम हेलोइरिंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में अगला पॉइंट है गाटरमैन अभिक्रिया, जो हेलोइरिंस बनाने का मेथड है। तो जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HBr के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनती है। यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये है डाईएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, संरचना, जिसे हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो होता क्या है कि इसका नाइट्रोजन पार्ट अलग हो जाता है और ये वाला H इस Cl के साथ निकल जाता है, इस Cl आकर यहाँ जुड़ जाती है, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अब अगर हम HBr के द्वारा कराएंगे तो होता क्या है कि ये H इसके Cl के साथ निकल जाएगा और नाइट्रोजन पार्ट अलग हो जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगला पॉइंट है बाल्समीन अभिक्रिया। बाल्समीन अभिक्रिया जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया बाल्समीन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि संरचना में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को दिखाया गया है, अब होता क्या है कि जैसे ही हम गर्म करते इसका नाइट्रोजन पार्ट अलग हो जाता है और जो ये Cl है इसके H को लेकर निकल जाएगा और एक F आकर यहाँ जुड़ जाएगा और BF3 निकल जाएगा, तो ये बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। अब अगला पॉइंट है हुन्सडीकर अभिक्रिया। हुन्सडीकर अभिक्रिया जब सिल्वर बेंजनोएट को बेंजीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ब्रोमोबेंजीन बनती है। यह अभिक्रिया हुन्सडीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो ये है सिल्वर बेंजनोएट जब ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो होता क्या है कि इसका CO2 पार्ट निकल जाता है और Ag इसके एक Br को लेकर निकल जाएगा और एक Br आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो ये हुन्सडीकर अभिक्रिया है जो कि बोर्ड पेपर से बहुत अधिक संबंधित रखती है। ये कई बार बोर्ड पेपर में पूछी गई है। अगला स्टेप है औद्योगिक विधि। जब बेंजीन को क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl तथा वायु के साथ 200 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। यह अभिक्रिया औद्योगिक विधि या व्यापारिक विधि कहलाती है। अब ये बेंजीन है, HCl तथा ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो होता क्या है कि इसका H इसके O के साथ मिल करके बेंजीन का एक H लेकर H2O के रूप में निकल जाएगा और ये Cl आकर इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये कुछ हेलोइरिंस बनाने के मेथड थे। इन मेथड के बारे में आप अच्छे से सीखें और अब अगले पार्ट में हम हेलोइरिंस के कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो प्रॉपर्टी को दो रूप में वर्गीकृत किया गया है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म। तो पार्ट 3 में हम सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।